तो चलो, सबसे बढ़िया बात ये रही आपके सामने कि कितने पद यहाँ पर आएंगे। अब पदों की बात है तो फिर अच्छे से देख लेते हैं कि कितने पद ही आएंगे और कितने नहीं आएंगे। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ इसमें, पूरी एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको। मित्रों, मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये बताता हूँ कि देखो, सबसे मुख्य बात क्या है कि जो आपके पद आएंगे ना, वो तो आएंगे 100%, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है कि ये पद तो आएंगे। अब आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे तो थोड़ा सा, लेकिन मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ कि ये पद तो आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है मैटर ऑफ सोशल जस्टिस एंड सिविल ग्रुप, और निधि पांडे इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, एडमिनिस्टर, ये सारी बातें हैं। और लेकिन हमारे लिए सबसे मुख्य बात ये है, इसमें लिखा हुआ है प्रोसेस फॉर बोथ केवीएस एंड एनवीएस फॉर ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। ये प्रोसेस इन्होंने कर दी है, और ये स्पेशल एजुकेशन अराइजिंग 31/12/2025। तो कुल मिला के बात, ये जो पदों की बात बता रहे हैं ना, ये पद 2 महीने में, इसमें लिखा हुआ है कि 2 महीने के अंतराल में आपको ये प्रोसेस करनी है। कितने महीने के अंतराल में? 2 महीने के अंतराल में ये प्रोसेस आपको करनी है। और ये आदेश जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अराइज द सेंट्रल बोर्ड, इन्होंने दे दिया है। यानी कि सेकेंडरी सीबीएसई बोर्ड को भी ये दे दिया है कि आप भी पद बताइए कहां पर कितने पद खाली हैं। तो ये सारी जो न्यूज है, ये अच्छी न्यूज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत बढ़िया न्यूज है भाई। इसमें क्या शक है बताओ? कोई शक वाली संशय वाली बात नहीं है ना। तो ये आपको मैं ऑफिशियली न्यूज बता रहा हूं, और ये अच्छी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट इसमें निकलने वाली है। अब कितनी पोस्ट इसमें निकलने वाली, यही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। निकलने तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, इसमें जो पोस्ट निकलने वाली है वो है, आपको मैं ये भी बता देता हूँ कौन सी पोस्ट आने वाली है। सबसे बढ़िया बात देखो, ये पोस्ट जो आपकी आने वाली है ना, ये रही आपकी पोस्ट। इसको ध्यान से देख लो, कितनी पोस्ट है बताओ। अब ये सारी पोस्ट इसमें आ रही है। अब कौन कह रहा है कि इतनी हजार वैकेंसी आएगी, इतनी हजार वैकेंसी? ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी जो आने वाली है ना, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कितनी वैकेंसी आएगी, तो ये फिक्स है। वैसे तो ये वैकेंसी नवंबर में आएगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें 100% बात है कि ये वैकेंसी नवंबर में आपके पास, आपकी झोली में होगी। जो भी तैयारी कर रहा है वो करता रहे। मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचिंग जो पीजीटी है, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है भाई। इसमें जो पीजीटी की पोस्ट है ना, वो सबसे ज्यादा है। 7,444 पोस्ट है पीजीटी की। अब ये अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन कितनी पोस्ट है? पीजीटी की पोस्ट कितनी है? 7,444 पोस्ट इसमें रहेगी, ये फिक्स है। इसके बाद में टीजीटी की जो पोस्ट है साथियों, वो 1712 पोस्ट है। इसमें तो जो है ना, सी टेट की जरूरत नहीं है। इसमें सी टेट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें सी टेट की जरूरत पड़ती है। इसमें सी टेट होना चाहिए, लेकिन पीजीटी वालों के लिए तो बल्ले बल्ले, मजा आ गया। इसके बाद में यहाँ पर प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी में जो है 1891 पोस्ट है, इसमें भी सी टेट की जरूरत हमें पड़ती है। इसके बाद में पीआरटी म्यूजिक की 75 पोस्ट रहेगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जेएसए की 649 पोस्ट है, और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की एसएसए की 501 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर एएसओ की 165 पोस्ट है, और हेड मास्टर की 322 पोस्ट है। इस प्रकार से 9,156 पोस्ट ये आने वाली हैं। कितनी पोस्ट? 9,156 पोस्ट। साथियों याद रखना, 9,156 पोस्ट ये निकलेगी। ये फर्स्ट बार में, यानी कि कितने टाइम में निकालने वाला है? ये नवंबर में 9,156 पोस्ट ये निकालने वाले हैं। इसके बाद में जैसे ये पूरी होगी, इसके बाद में फिर लगभग इतनी ही पोस्ट फिर निकालेंगे। ये जो नए विद्यालय खुले हैं ना, पहले उनकी पोस्ट भरेंगे ये, फिर जहां जहां पर भी पोस्ट खाली होगी फिर उनको भरेंगे। तो इस तरह से लगभग जो है 49,000 तो कभी आ नहीं सकती, ये तो क्लियर बात है। इसके लिए तो आप सोचना ही बंद कर दो। ये तो मुझे लगता है कि न्यूज ही फर्जी चल रही है। पोस्ट जो निकलने वाली है ना, वो कितनी है? 9,156 पोस्ट निकलेगी। इससे ज्यादा कोई पोस्ट नहीं निकलेगी। लेकिन पीजीटी वालों के लिए मजे हैं भाई।
पीजीटी की बहुत बढ़िया पोस्ट इसमें निकल रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम सबसे बढ़िया बात करते हैं कि जो पीजीटी का मामला है ना, वो क्या मामला है। साथियों, इसमें जो योग्यता है, आप सबको भी पता होगा कि इसमें जो योग्यता है वो क्या रहने वाली है। इसमें जो योग्यता है, देखो, इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपको ये पता भी होना चाहिए। पता नहीं है तो पता करो इस चीज को। योग्यता, जो योग्यता है साथियों, वो आपकी क्या होती है, ये हकीकत में आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा, मुझे जहां तक लगता है। इसमें कोई दो राय और कोई संशय वाली बात इसमें नहीं है। तो आप देखो, जो पीआरटी है साथियों, उसमें तो सी टेट की तो वैसे जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें एसटीसी की जरूरत पड़ती है, यानी कि डीएलएड की जरूरत पड़ती है इसके अंतर्गत। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, एसटीसी की जरूरत पड़ती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में जो टीजीटी है, जो टीजीटी है यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर की जो टीजीटी है, इसमें भी सी टेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें भी सी टेट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, और प्लस इसमें ग्रेजुएशन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्नातक, स्नातकोत्तर तो उसमें जो है ना एमए लेवल पर पीजीटी के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो पीजीटी है, पीजीटी के लिए सी टेट की जरूरत नहीं है, सी टेट की जरूरत नहीं है साथियों। और योग्यता की ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इसमें आपका एमए, एमएससी, एमकॉम होना चाहिए, पीजीटी के लिए सी टेट की जरूरत नहीं है। इसमें आपका बीए, बीकॉम, बीएससी होना चाहिए, सी टेट की जरूरत है। इसमें आपका डीएलएड या फिर एसटीसी होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और सी टेट की इसमें भी जरूरत पड़ती है। तो ये तो सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगी। इसमें साथियों जो एज वाली बात है ना, योग्यता मैंने बता दी है आपको। जो एज है ना, इन्होंने बताया है कि 18 साल से 45 साल तक के हम लोग पोस्ट निकालेंगे, ये इन्होंने बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पीआरटी है, पीआरटी वालों के लिए 18 से साथियों 28 साल रहती है, और इसके बाद में जो टीजीटी वाले हैं उनके लिए 18 से 33 साल रहती है, और पीजीटी वाले जो हैं साथियों, उनके लिए 18 से जो है 35 साल रहती है। तो ये इनकी एज का क्राइटेरिया है। थोड़ी सी फीस इसमें ज्यादा रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो एग्जाम होने वाले हैं ना, वो सीबीटी बेस पे होगा। सीबीटी बेस पे मतलब कंप्यूटर बेस पे एग्जाम होगा। और एक बात याद रखना, पीजीटी में इसमें जो है ना साक्षात्कार भी होता है। पीजीटी में क्या होता है, साक्षात्कार भी इसमें लिया जाता है। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। पीजीटी में साक्षात्कार भी होता है। तो अच्छी पोस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि 49,800 पोस्ट आएगी, ये तो नहीं आएगी, लेकिन जो पोस्ट आएगी ना, वो बहुत अच्छी पोस्ट आने वाली है। टोटल जो पोस्ट आ रही है, फाइनली जो टोटल पोस्ट आ रही है, वो तो भाई साहब 9,156 पोस्ट ही है। और मैंने आपको उसका प्रूफ भी दिखा दिया है। कितनी पोस्ट आ रही है, 9,156 पोस्ट आ रही है। इसमें 7,000 जो लगभग पोस्ट है, वो तो किसकी है, पीजीटी की पोस्ट रहेगी। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये मैंने आपको पूरी जानकारी, पूरी स्पष्टीकरण, आपको नोटिफिकेशन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, और ये जो निकलने वाला है ये नवंबर में, लास्ट नवंबर में निकलेगा। ठीक है, नवंबर अभी चल रहा है, तो नवंबर, लास्ट नवंबर में ये निकल जाएगा आपके ये नोटिफिकेशन। और इनको 2 से 3 महीने में इस पोस्ट को भरना है। कंप्यूटराइज ये टेस्ट ले आपका लेंगे और साक्षात्कार शुरू कर देंगे। ये रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है इसका, लेकिन बहुत अच्छी पेमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है। तो आप इसे जरूर से जरूर भरिएगा फॉर्म को। इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है इसका। मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता दिया, कितनी पोस्ट आ रही है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 49,000 पोस्ट नहीं है, पोस्ट है आपके 9,156। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।